नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। मित्रों, आप देख सकते हैं खनसर खीड़ा बधान मित्र मंडली संघर्ष समिति 5 फरवरी 2024 आमरण अनशन 4 सूत्रीय मांगों के संदर्भ में बीएमबी मोटर मार्ग को कस्बी नगर मिलाने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मायथान में डॉक्टरों की नियुक्ति, बछुआबाण मोटर मार्ग को चौखुटिया तक हाट मिक्स डामरीकरण, पत्थर कट्टा मोटर मार्ग देवपुरी बीएमबी मोटर मार्ग में मिलाई जाने हेतु यह आमरण अनशन चल रहा है। अब मैं आपको जो है इसका परिचय करा लेता हूं। देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र, माफ कीजिएगा, क्षेत्र गैरसैंण के अधीनस्थ यह जो जगह है विनायक धार, जहां पर आपने सुना नहीं होगा लेकिन आप सुन लीजिएगा कि यह आमरण अनशन चल रहा है लगभग 5 फरवरी से। तो यहाँ पर हमारे इन क्षेत्र की जो है महिलाएं, युवा और बुजुर्ग लोग जो है सब यहाँ पर पधारे हैं। कितना है ताऊ जी आपका जो है उम्र कितना हो गया? 80 साल के बुजुर्ग। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आज यहाँ पर इस अनशन में आए हुए हैं और अपने इन मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको हम अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे कि बाहर आज जो है लगभग धूप खिली हुई है, लेकिन पिछले जो है 2-3 दिन पहले यहाँ पे बर्फ पड़ी थी। तो महोदय भंडारी जी, आपका सब लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है और शुभकामनाएं हैं। भगवान बद्री विशाल आपकी जिस मनोकामना के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, उसकी जो है आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। मैं भगवान बद्री विशाल केदार बाबा से प्रार्थना करता हूँ। तो भंडारी जी जो है आप थोड़ा सी परिचय कराने की कृपा कीजिएगा। जी, आप हैं कुंवर सिंह नेगी जी। जी, आप ग्राम पंचायत देवपुरी तो कालुखरक से हैं। जी, आप हैं हमारे चंद्रदत्त जोशी जी। जी, आप लखन से हैं, हमारी ग्राम पंचायत देवपुरी के हैं। ठीक। आप हैं श्री अवतार सिंह जी। जी, आपको पुजारी जी के नाम से बहुत प्रसिद्ध नाम है। जी, आप हनुमान भक्त हैं। आप टेटल से बिलोंग करते हैं। अच्छा। तो महोदय कब से यहाँ पे आमरण अनशन पे? कुंवर सिंह जी 5 तारीख से बैठे थे जी, और हमारे पंडित जी जो है जी, 7 तारीख से बैठे हैं जी, और हमारे अवतार सिंह जी आज से बैठे हैं अच्छा। आमरण अनशन में। तो आप लोगों की मतलब क्या मांग है? ये चारों मांग है आपकी। जी, तो थोड़ा आप इसमें विस्तार से बता दीजिएगा कि जैसे बीएमबी मोटर मार्ग को जो है कस्बी नगर मिलाने का ये इसका क्या? ठीक है साहब, ये आज 50 वर्ष पुरानी मांग है। जी, ये हमारी रोड जो ये 77-78 में जी, ये रोड पे कार्य प्रारंभ हुआ है ठीक। और 50 वर्ष बीतने के बाद अब हम अपना दुर्भाग्य समझेंगे। जब सन 1980 में इसमें काम चल रहा था जी, तो उस समय तुरंत वन अधिनियम आ जी, गया और वन अधिनियम आने के बाद ये 5 किलोमीटर छूट गया। ठीक, कई विधायक चला गए हैं ठीक। और कई विधायक अभी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भी चलेगी? मुख्यमंत्री बल्कि उत्तराखंड में उतने कार्य नहीं हुए जितने मुख्यमंत्री बदल गए। जी, ठीक हो गया बिल्कुल, साहब। बिल्कुल, अब हमने वो हमारा गढ़वाल में कहावत है कि जो पैल बहन को वो गेन को। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है साहब। जी, हमने निशंक जी को जी, 3 बार यहाँ से विधायक बन के बनाया जी। और आज वो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के पद पे भी शोभित रहे, केंद्रीय में भी मंत्री। केंद्र में भी मंत्री रहे। जी, उन्होंने इस रोड की सुध नहीं ली। जी, उसके बाद साहब मौका मिला है 10 साल अनिल नोटियाल जी को। जी, हमने उनसे भी निवेदन किया जी, था कि साहब आपको इस क्षेत्र से कट्टा भर के वोट मिलता है, ठीक। आपको मेहनत करने की जरूरत जरूरत है, नहीं। हमारी इस रोड को आप कस्बी नगर में लाइए। जी, उन्होंने वायदा किया था जब 2002 में प्रथम चुनाव हुए थे हमारे जी, उत्तराखंड में जी, उस समय, तो ये रोड उस समय के बाद जी, गई। दूसरा 2007 में चुनाव हुए। जी, 2012 में साहब अनुसुया प्रसाद मैखुरी जी विधायक बने। ठीक। उनसे भी हमने निवेदन किया था कि साहब आप इस रोड को आप गंतव्य स्थान पर जी, लाएंगे, मगर जी, उन्होंने जो गैरसैंण में जी, जो बहुत बढ़िया विधानसभा भवन या अन्य जी, कार्यक्रम किए हैं उनका ध्यान इस रोड से हट गया। जी। वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। नहीं है। अब आए साहब सुरेंद्र सिंह नेगी जी। ने, मैं सुरेंद्र सिंह नेगी जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। जी। उन्होंने प्रयास किया जी। मगर कुदरत की ऐसी महिमा रही और हमारा दुर्भाग्य रहा, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया जी। और वो इस रोड को भी नहीं मिला पाए। जी। और जो आज वर्तमान टाइम पे विधायक है उनसे हमारी उम्मीद नहीं है, इसलिए हमको यहाँ मजबूरन बैठना पड़ा। जी, 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 जी। देखो साहब, हमने 1 तारीख को जी। माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से 1 फरवरी को। 1 जनवरी को जनवरी को। माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया था। ठीक। मगर जी। दुर्भाग्य है इस सरकार में बैठे हुए जनप्रतिनिधियों का और दुर्भाग्य है इन ऑफिसर, ये जो नौकरशाही अधिकारी है। इस बीच क्या हमारे संघर्ष समिति से बात नहीं कर सकते थे? हमारी मजबूरी होगी साहब इस ठंड में। आप इसका टेम्परेचर यहाँ देखना तो -6-7 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर रहता है। किसी ने सुध नहीं लिया है। हम यहाँ बैठे हैं। हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमने संकल्प लिया है बदानगढ़ी भगवती से भी हमने निवेदन किया है कि इनको सद्बुद्धि दे। ये बहुत बड़ा काम नहीं साहब। बिल्कुल,
इनके लिए बहुत बड़ा नहीं है। नहीं है जी। ये कहते हैं कि ये यहाँ बहुत बड़ा जंगल है। क्या आपके साल सग उनके पेड़ देहरादून में जब मोटर मार्ग चौड़ा हुआ नहीं कटे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या वहाँ भी पर्यावरण प्रदूषित हुआ होगा? आपका ये ऑल ओवर रोड कटी है, क्या इसमें जंगल नहीं कटा जी, है? बिल्कुल। मतलब ये पर्यावरण हमारे लिए कहाँ से आ गया भाई? यहाँ कैसे पेड़ बढ़ गए हैं? सही बात है, सही बात है। तो लेकिन ये- यहाँ तक भी तो सड़क आई है महोदय। यहाँ तक सड़क आई है। यहाँ भी तो सड़क आई ये है। यहाँ भी जंगल ये तो कटा है। पूरा जंगल का इलाका पूरा है। जंगल कटा है। और मेरा मानना ये है कि जैसे कहते हैं एक गाना चला था अधखिचरा विकास, अब यह विनायक धार तक ये सड़क आई, वहां तक पेड़ कट गए, अब इन पेड़ों पे दया नहीं थी, अब यहाँ से आगे के पेड़ों पे दया आ गई है। 5 किलोमीटर पर 5 किलोमीटर को जो 14 है किलोमीटर ये जंगलात कटा हुआ है। जी 6 किलोमीटर कटा हुआ, 14 किलोमीटर जंगलात का इलाका कटा हुआ है। लेकिन अब 5 किलोमीटर काटने में जो है इनका वन विभाग अधिनियम आ गया है। लेकिन महोदय मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया कि जहां लंगासू का क्षेत्र है वहां का मैंने सड़क का स्थिति भी आपको दिखाई, तो वहां किस प्रकार से पेड़ों का लहूलुहान था। लेकिन इसमें पेड़ों का लहूलुहान इसलिए होता है कि ठेकेदार उसको नियमानुसार नहीं काटता है। क्यों नहीं काटता है? क्योंकि जो मिली भगत की गणित है वो वहां बीच में फंस जाती है। यदि वो, मुझे लगता है कि भाई साहब यदि विधि विधान से वो सड़क कटे तो इतने पेड़ भी नहीं कटे जाएंगे। ऐसा होता है जी। मैं कहता हूँ कि जहाँ पर बहुत जो चट्टानी भाग होगा जी, जी। वहाँ नीचे के पेड़ों का नुकसान होता है। जी, जी, ये जी। प्रकृति का बिल्कुल, नियम है। बिल्कुल। मगर ये तो बहुत यहाँ पर तो आप यहाँ पर रोड काटोगे 10 मीटर में मिट्टी नहीं जा पाती जी, है, जी। तो पेड़ों का नुकसान होना तो स्वाभाविक नहीं स्वाभाविक है। नहीं ये है। तो आप भी बिल्कुल, समझते हैं कि ये बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। ऐसा रास्ता जी, है जी, कि जी। बहुत खड़ी चट्टानें नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो महोदय ये है, आज जो है आदरणीय खंडारी जी ने वो बातें बोल दी हैं कि जो सत्यता है और सत्यम शिवम सुंदरम। मैं एक बार जो है, जो आज उत्तराखंड सरकार में बैठे हुए, चाहे मंत्री हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, सांसद हो, ये जो महिलाएं हैं इन्हीं के वोट से जो है आज प्रधानमंत्री बने हैं, इन्हीं के वोट से आज मुख्यमंत्री बना है, विधायक बना है, सांसद बना है। और आज बड़े दुर्भाग्य का विषय है, इस ठंड में इन्हीं माताओं को जो है यहां पर रहना पड़ रहा है, इन्हीं भाइयों को जो है आमरण अनशन पर रहना पड़ रहा है। बड़े दुर्भाग्य का विषय है। और मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि को यही लगता है कि केवल वोट ले लीजिएगा, उसके बाद जो है हमको कोई लेना देना नहीं है किसी से, और उसके बाद फिर जो है अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, फिर आएंगे यहाँ पर कि साहब हमको वोट दे दीजिए। किस मुंह से तुम जो है, किस मुंह से ये जनप्रतिनिधि लोकसभा का वोट मांगने के लिए यहाँ आएंगे? चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी का हो, चाहे बहुजन समाजवादी का हो, चाहे समाजवादी का हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, क्योंकि जनता की आवाज सर्वश्रेष्ठ है। और आज 3 या 4 दिन हो गए हैं ये लोगों को जो है इस ठंड में, आपको अभी बाहर जाके जो है बर्फ दिखाने का प्रयास करेंगे। इस गर्मी के 2 दिन गर्मी के बावजूद भी वो बर्फ नहीं पिघली, तो आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बर्फ गिरी होगी। तो और मुझे लगता है कि यहाँ पर चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, वो यहाँ के लोगों को जो है सम्मोहित करके अपनी वोट ले लेते हैं। फिर इस तरफ जो है यहाँ कोई झांकने भी नहीं आता। महोदय अभी जो वर्तमान विधायक हैं वो विजयी के बाद यहाँ पर आए हैं। विजय के बाद तो मतलब नहीं होता है। जी। विजय के बाद मतलब नहीं होता है, मगर उनको भाग्य बहुत बड़ा चंद्रमा लगी है, भाग्य में विधायक बने हैं। बिल्कुल ठीक है साहब जी। 15 साल लोगों ने मौका दिया है, जी। मगर जो मूलभूत हमारी आवश्यकता है हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। बिल्कुल। अरे विधायक जी, आप यदि हमारे इस क्षेत्र के भला सोचते तो आपके पास 5 करोड़ रुपया विधायक निधि मिलती है, आप 1 करोड़ रुपया देकर इस रोड को खुदवा सकते हैं। बिल्कुल। मगर मंशा नहीं है, बिल्कुल। नियत साफ नहीं है। मिल रहा है, वोट मिल रहा है, क्या क्या फ्री फंड मिल रहा है, क्या किया जाएगा? आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बताना चाहूंगा जी। ये हमारी मैं कह रहा हूँ साहब, इसको तो बहुत अच्छा पंच भी कोई होगा ना जी, और वो दौड़ भाग करके इस मांग को करवा सकता है। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी मांग नहीं है, बिल्कुल। बहुत बड़ी मांग जी, नहीं जी, है, जी, जी। मगर क्या कर सकते हैं, सही बात। क्योंकि आज हर कार्य में विधायक का लेटर चाहिए। जी। विधायक जी, हमने तुम्हें मांग पत्र दिया था, जी। हमने तुम्हें ज्ञापन दिया था, तुम्हें राष्ट्रीय ज्ञापन की थी, तुमको तो हमारी जनता के बीच हमारी सुध लेने आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैं? सब इस कौन भूखा मरेगा साहब? ये शुगर पेशेंट है, अपनी स्वेच्छा से बैठे हैं कि मैं भी लखन के लिए रोड चाहिए, मैं अनशन में बैठता हूँ। क्या शुगर वाला आदमी भूखा रह सकता है? और कल को इनको कुछ हो गया तो हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के घर भी जा सकते हैं, ये मैं आपको वायदा करता हूँ। यदि इस व्यक्ति को कुछ हो गया तो मुझे मंत्री को, और मैं वैसे भी आंदोलनकारी हूँ, राज्य आंदोलनकारी रहा हूँ, राज्य की लड़ाई लड़ी है। जिसने आज प्रधान नहीं बनना था वो मुख्यमंत्री बना हुआ, जब उत्तराखंड राज्य अलग बना हुआ तो तभी तो बने। महोदय एक बात याद दिला दूं कि जो आज वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं या इससे पहले मुख्यमंत्री बने या भविष्य में मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इन जैसे जो है महान राज्य आंदोलनकारियों की देन है।
और बात बिल्कुल कंडारी जी की बिल्कुल पुख्ता है कि जिन्होंने कभी विधायक नहीं बनना था, जिन्होंने कभी ग्राम प्रधान नहीं बनता, आज विधायक बन के फिर रहे हैं, क्योंकि उनके जो है नसीब में लिखा था, उनके पूर्व जन्मों का खेल था। लाठी खाई इन्होंने, पद पे बैठे वो और कोई, लेकिन ये उस पद का भी सम्मान कर रहे हैं, लेकिन पद का जो है उस पद का सदुपयोग तो हो, उस पद से हमें इन्हें कुछ तो मिले। तो ये यहाँ की क्षेत्रीय जनता का जो है दुख है, दर्द है, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। और एक बात स्पष्ट रूप में समझा देता हूं, और कई लोग नहीं बताते, लेकिन एक बात बताऊं, यदि यह सड़क बनती है और माना कि इसमें 1 करोड़ का टेंडर आ जाता है, तो उस समय जनप्रतिनिधि पक्का बोलेगा कि मेरा हिस्सा लिया। बात सत्य है कि नहीं? मैंने किया ये काम, मैंने कराया जी, बोला मैंने कराया ये काम। हाँ मैंने कराया, मेरा हिस्सा लिया भाई। हिस्सा लेने के लिए वो दिल्ली में बैठा होगा, दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति भी बोलेगा कि वहां विनायक धार से सड़क कट रही है, मेरा हिस्सा पहुंचा दे भाई। तटस्थ कहता हूं, मैंने पहले भी कहा, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। और इसी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा के कारण आज हमारे ये भाई लोग जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, मजबूर हैं। ये माताएं बहनें, ये छोटी छोटी जो है अभी 1-2 साल, कितना साल हो गया आपको शादी के लिए? 4 साल 2 साल शादी की जो है बहू यहाँ पे बैठ, क्यों मजबूर है ये बैठने के लिए? इसीलिए बैठने के लिए मजबूर है कि सत्ता में बैठे निकम्मे लोग इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिन्होंने जो है अपने भविष्य की तैयारी करनी थी, माना कि ये बालिका, ये बहू अपनी पढ़ाई के लिए जो है मेहनत करती इस समय पर, तो कहीं जाके आगे ये जो है कुछ सीखती, कुछ नौकरी के लिए जो है प्रयास करती, लेकिन अब इस सरकार ने जनता को इस प्रकार से बना दिया, जो अपना बहुमूल्य समय है उसको आमरण अनशन में, भूख हड़ताल में और झंडा जुलूस लेके जाने के लिए तैयार है। बहन जी, आपका क्या मानना है कि जैसे अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो क्या आप चुनाव का बहिष्कार करेंगे यदि आपकी मांग? यहाँ के महिला मंडली का भी और युवा वर्ग का भी कहना है कि लोकसभा के जो है चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सरकार होश में आओ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हर काम में हमने भूखा रहना, तब एक सर्वप्रथम तो अपना नाम बता दूं। जी मान्यवर कुंवर सिंह नेगी, मैं संघर्ष तो जो हमारी मंडली है इसका मैं संरक्षक भी हूँ। बिल्कुल। और एक बात मैं बड़े उससे आपके उसमें नॉलेज में लेना चाहता हूँ। 9 नवंबर 2023 भराड़ीसैंण में उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल। तो उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि बीएमबी मोटर मार्ग को कस्बी नगर मिलाया जाए। ठीक। उस घोषणा को इन कदर वो किया गया सूचना विभाग के कार्यालय द्वारा, जो उनकी माननीय मुख्यमंत्री की जो घोषणा होती है वो बकायदा शासनादेश माना जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन उन्होंने सूचना कार्यालय में जाकर के उस घोषणा को काट दिया, निरस्त कर दिया। तो हम इस सरकार से क्या उम्मीद करें? बिल्कुल। इस गूंगी बहरी सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो हमारे साथ ऐसा खेल खेल रहे हैं? भाजपा के बहुत पुराने, जिन्होंने भाजपा के जड़ों में पानी डाला है, भाजपा को वो है। मैं सांसद रहे 85 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा। मैं रेलवे बोर्ड का मेंबर भी रहा। 91 में खंडूड़ी जी तब वो थे, खंडूड़ी जी के यहाँ के सांसद थे, उनके द्वारा मैं रेलवे उपभोक्ता मंडल समिति का मेंबर भी रहा। आपका उम्र कितना हो गया? इस समय तो सर 70 साल हो गए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिन बुजुर्गों को हमने अभी घर में बैठ के सेवा पानी करना था, कि इन बुजुर्गों को हम जो है घर में, अपने जो बुजुर्ग हमारे यानी पितृ हैं, तो इनको हमने जो है सेवा पानी करना था, वो आज हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे माने कि आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो है मैं इस ठंड में रहूंगा, फिर मेरे नाती मेरे पोते के लिए सुविधा मिलेगी। इतना दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का। और इन जैसे आंदोलनकारियों ने उनको गद्दी पे बैठाया, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि मैं भी उत्तराखंड राज्य आप भी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, लेकिन कहते हैं, कहावत है कि खा गए दाढ़ी वाले पकड़े गए मूंछों वाले। तो महोदय, आज वो राज्य आंदोलनकारी हैं
जो आज इस कटकटाती हुई ठंड में बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहां जो हीटर रूम में बैठे हुए देहरादून में या अपने विधायक आवासों में, सांसद आवासों में, उनको शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर कि इसी जनता के टैक्स के पैसों से तुम्हारा हीटर आता है, तुम्हारा हीटर का बिल दिया जाता है, तुम्हारे लिए बंगला बनाया जाता है, तुम्हारे लिए गाड़ी खरीदी जाती महंगी महंगी 30-35 लाख की फॉर्च्यूनर इनोवा, और तुम्हारे आगे पीछे जो सायरन लग के जो गाड़ियां चलती उनमें जो पेट्रोल का पैसा भी इन्हीं जनता के टैक्स के पैसों से भरा जाता है। और यही जनता अभी जो आमरण अनशन में, इधर देखिएगा आप, जो राशन यहाँ पे है, तो उस राशन को खाने के लिए भी जो टैक्स लगता है, तो उसके पैसों से भी जो है इन्हीं के घर में जो है इनको वेतन भत्ता दिया जाता है। तो ये जो है हमारे क्षेत्र का, हमारे जनपद का बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जो है, जैसे अब यहाँ पे युवा हैं, जिन युवाओं ने कहीं रोजगार स्वरोजगार करना था, वो आज जो है अनशन पे बैठे हैं। और मुझे लगता है सरकारें यही तो चाहती हैं कि ये इसी में उलझे रहे और हम अपना हिस्सा बटोर करके विदेशों में कोई जमीन खरीदेगा, जो विधायक होगा वो देहरादून दिल्ली में खरीदेगा, वहां का सांसद जो है विदेश लंदन वगैरह में खरीदेगा, यहाँ का ग्राम प्रधान जो है वहां जाके जिला पंचायत देहरादून में जाके जमीन खरीदेगा, और लोग आमरण अनशन में ऐसे आपस में जो है लड़ते रहे। फूट डालो और राज करिए। तो इसी क्रम में मैं ऐसी गूंगी बहरी सरकार से क्या अपेक्षा कर सकता हूँ? जी, मान्यवर। वो घोषणा करते हैं जी। और खुद ही सूचना कार्यालय में जा करके जी। उस शासनादेश को निरस्त करते हैं। दूसरा मेरा एक बिंदु है अभी, जी मान्यवर। थोड़ा इस मुद्दे से अलग हटके एक बिंदु है। जी। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा योजना चल रही है जी। और 2000 मोदी जी की घोषणा है, 2028 तक खाद्य सुरक्षा योजना चलेगी। जी। लेकिन मैं आपको अभी चावल दिखाता हूँ। जी। उस चावल में आज प्लास्टिक के चावल आ रहे हैं। सारे प्लास्टिक क्या बताएं, 5 किलो राशन जी। और जनता के जान लेने के तुले हुए हैं। प्लास्टिक का राशन। ये आप अभी 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 आपको हम ऐसे दिखा देंगे सबूत के सर मान्यवर, आप अभी भारतीय जनता पार्टी में है या नहीं है? वर्तमान में हूँ। जी। तो जैसे आप माना कि ये बात चलेगी, वो कहेंगे भाई इनको जो है निष्कासन कर दिया जाए, मेरे को इस बात का भी दुख नहीं है। घर से खोल निकालेंगे। मैं पिछले 45 सालों से इनका झंडा डंडा बोक रहा हूँ, क्या इनके लिए दरी बिछाते रहा हूँ मैं? बिल्कुल। आज जो मतलब पद पाने के लिए जी। उसके लिए जी। जो कल पार्टी में आ रहे हैं, सबसे पहले उनको पद दिया जा रहा है। और हम लोगों को बोल दे तुम लोगों की उम्र ज्यादा हो गई है। बिल्कुल। ये कौन सा नियम है इस पार्टी का? जी। ये तो सरासर गलत है। बिल्कुल 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 सही सत्य वचन है कि यहाँ, क्योंकि वो इनको दरकिनार करना है ना साहब, इनका काम केवल जो है इन्होंने इसलिए रखा था कि इनकी दरी बिछाएं, झंडा डंडा बोकें और थोड़ा चापलूसी चमचागिरी चटुकारिता करें, जो हमने पहले भी बताया है। और मैं अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से ये कहना चाहता हूं कि महोदय, जैसे आदरणीय नेगी जी की स्थिति है, आप ज्यादा चमचागिरी करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख 2 लाख विधायक निधि या 1 लाख सांसद निधि मिलेगी। आज तक नहीं मिला इनको वो भी नहीं मिला। मैं जैसे जो शहरी क्षेत्र के हैं सन ना, 85 से जी। पार्टी से जुड़ा हूँ जी। और सन 90 में जी। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चला था। बिल्कुल। तो 90 में मैंने तब भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता शुल्क मात्र 1 रुपया था। जी। मैंने अपनी जेब से 1-1 रुपया जमा करके पूरे खनसर घाटी में, आज पूरा खनसर घाटी है जो भाजपा में है। बिल्कुल।